मीठा खाने का मन करता है, पक्का लड़की ही होगी। नमकीन खाने का मन करता है तो लड़का होता है। आपको तो बहुत ज़्यादा उल्टी आती है सुबह को, तो लड़की होगी, क्योंकि उसी केस में आती है। और आप कितने ज़्यादा मतलब गोरे होते जा रहे हो, स्किन अच्छी होती जा रही है। अगर स्किन अच्छी हो रही है ना तो बेटा ही होगा, और अगर स्किन डाउन हो रही है तो लड़की होगी, क्योंकि लड़की माँ की खूबसूरती छीन लेती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं जब भी एक महिला गर्भवती होती है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक बेस भी है क्या, ये चीज़ें जो कोई बोल रहा है वो सच भी हैं क्या, उससे कुछ पता भी लगता है या नहीं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस चीज़ के बारे में। ओके, सबसे पहली चीज़ कि लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं, दोनों बच्चे होते हैं, हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। जो भी गर्भवती महिला है उसको मैं यही दुआ करती हूँ, उसके लिए प्रे करती हूँ कि उसका जो भी बच्चा हो वो सेफ हो, अच्छा हो, हेल्दी हो। ठीक है, अभी बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। थोड़ा फनी चीज़ें भी लगती हैं कुछ कुछ, तो फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहली चीज़ की क्रेविंग्स, की क्या खाने की इच्छा होती है। मीठा खाने की इच्छा होती है तो लड़की होगी, और नमकीन खाने की इच्छा होती है तो लड़का होगा। तो जानते इसका कोई साइंटिफिक बेस है? तो बिल्कुल कोई इसका साइंटिफिक बेस नहीं है। ये डिपेंड करता है मदर पे कि उसका क्या मन कर रहा है उस वक्त, या फिर कह सकते हैं कि पहले से ही ऑलरेडी उसको क्या पसंद है, उन चीज़ों पर भी। तो इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, क्योंकि बच्चा कभी टेस्ट नहीं करता है जब वो अंदर होता है। तो वो कभी भी नहीं बोलता मुझे मीठा खाना है मैं लड़की हूँ, या मुझे नमकीन खाना है मैं लड़का हूँ। इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होता है। ओके, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि जब भी ऐसा मतलब पेट की शेप देखी जाती है, नीचे से जो गोल होती है अगर, तो लड़का होता है, और ऊपर से फैला हुआ होता है तो लड़की होती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इसका भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। अब क्यों? क्योंकि एक तो आप सबको पता है कि बच्चा जब माँ के अंदर होता है तो वो एक पानी जैसी चीज़ के अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड हम उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर वो घूमता रहता है, वो पोजीशन बदलता रहता है। ये बात सबको पता होती है, माँ को भी पता होती है। ठीक है, उसको वो मूवमेंट फील भी होती है। तो ये पोजीशन हर टाइम पर अलग अलग होती है, वो उसकी पोजीशन है। अभी उस टाइम पर उसने सिर नीचे अटकाया है तो वो गोल लगेगा, है ना। अगर पैर ऊपर की तरफ है, उल्टा बच्चा जिसको बोलते हैं, वैसे तो वो सीधा होता है, लेकिन बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो उस टाइम पर ऐसा लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें फैक्ट नहीं है। पोजीशन से ये कभी पता नहीं चल सकता कि बच्चा क्या है, लड़का या लड़की। ओके, उसके बाद बात आती है कि मॉर्निंग सिकनेस, मतलब कि उल्टी या फिर उल्टी जैसा मन होता है जैसे सुबह महिलाओं को, तो जिन महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा होता है उनमें बोला जाता है कि लड़की होगी, और जिनको कम होता है तो बोलते हैं कि लड़का होगा। तो ये कुछ हद तक थोड़ा सा इसका साइंटिफिक बेस है। कैसे कि जब भी लड़की होती है ना तो ईस्ट्रोजन और एचसीजी हार्मोन का लेवल महिला के शरीर में ज़्यादा होता है, और वो तभी ज़्यादा होता है जब लड़की होती है, क्योंकि लड़की के साथ ही ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा आता है। और जब ये हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन ये भी 100% कोई वो नहीं है कि मतलब सही चीज़ है, एक्यूरेट नहीं है ये 100%, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है। तो थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं इस पर, थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्किन चेंजेस, कि अगर आपका जो स्किन है वो फेयर हो रही है, आप सुंदर हो रहे हो, गोरे गोरे हो रहे हो, तो लड़का होगा। और अगर कम हो रही है तो लड़की होगी। एक्ने पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं तो लड़की होगी, क्योंकि जो लड़की है वो माँ की खूबसूरती ले लेती है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ ही नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन पे, आप उस टाइम पर स्किन केयर कैसे कर रहे हो, आपकी ऑयल पे कितने मतलब ऑयली स्किन है, आपकी कैसी स्किन है। ठीक है, उसके साथ साथ हॉर्मोन्स के लेवल पे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी डाइट पे। बहुत सारी महिलाएं बाहर का खाना प्रेफर करती हैं, ऑयली खाती है, कई कई लोग घी देते हैं उस टाइम पर, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं इस चीज़ पर। ठीक है, आपकी स्किन का बच्चे के कि वो लड़का है या लड़की है पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, उसके बाद एक चीज़ होती है कि जब बच्चे की धड़कन चेक करी जाती है कि अगर वो 140 से ज़्यादा है तो वो लड़की है, अगर 140 से कम है तो वो लड़का है। एक तो ये सेम नहीं रहती, जब भी आप चेक करवाएंगे तो वो अलग अलग देखने को मिलती है। वो लिखा होता है 140 से ज़्यादा, वो नॉर्मल रेंजेस के चक्कर में उसमें लिखा होता है, लेकिन लोगों ने इसको भी एक वो बना लिया है कि इससे ज़्यादा है तो लड़का है, इससे कम है तो लड़की है। ऐसा कुछ नहीं होता। उस टाइम पे बच्चा सो रहा है अंदर तो वो कम होगी, बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो वो ज़्यादा हो सकती है। और आप कैसे मतलब आप चल के गए हैं, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप रेस्टिंग स्टेज में हैं बहुत देर से, उसके बाद आपने चेक करवाया, या फिर बच्चा उस टाइम मूवमेंट कर रहा नहीं कर रहा, तो इससे भी कुछ पता नहीं लगता कि बच्चा लड़का है या लड़की है।
तो अगर ये चीज़ें आपके भी दिमाग में अब तक चल रही थी, लोग आपको भी ये बातें बोल रहे थे और आप भी इससे प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं ये ठीक नहीं है। ठीक मेथड क्या है? ठीक मेथड सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं, वो भी इंडिया में लीगल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इनका गलत उपयोग किया, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। तो वैसे तो एक अच्छा ही चीज़ है सरप्राइज मिलना कि क्या होगा बेबी, तो ये सरप्राइज ही खत्म हो जाता है फॉरेन वालों के लिए तो, लेकिन इंडिया में भी एक सरप्राइज है और कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो, दोनों जो भी बच्चा हो वो हेल्दी हो। तो जो भी गर्भवती महिला ये वीडियो देख रही है, मैं उसके लिए प्रे करती हूँ कि उसका बच्चा हेल्दी ही हो। और जिसको भी ये वीडियो देखने को मिली है, उसको अगर ऐसा लगता है कि मेरे आसपास मेरी सहेली, मेरी बहन कोई प्रेग्नेंट है या फिर किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी ये चीज़ें प्रेडिक्ट करके ना बैठे, उनको भी रियल फैक्ट्स पता चल सके। ओके।